हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो अभी जो है मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ गया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक। एक्चुअली मेरा जो है वीडियो सारा वाइल तक ही था। मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ ये लूपिंग स्टेटमेंट को। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे डू वाइल लूप। सो आज के सेशन में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वंस अगेन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते अपने डू वाइल लूप के टॉपिक को। तो पहला एक लाइन याद रखना आपको कि ये डू वाइल लूप जो है क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है। कैसा है? लूपिंग स्टेटमेंट है। अच्छा, एक चीज और जो हम लोग हमेशा करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वर्ड को देखते हैं। वर्ड क्या बोलता है? वर्ड बोलता है कि डू पहले कर, मतलब डू करना है। डू मतलब करना होता है ऐसे। डू यानी कुछ ना कुछ करो, और वाइल का मतलब हो गया यहाँ पे समझना है वाइल लूप वाला कंडीशन, कि जैसे हम लोग वाइल लूप को यूज करते थे वहां पे कंडीशन लगाते थे, एज इट इज यहाँ पे है। यानी कुछ ना कुछ पहले करो और तब कंडीशन चेक करो। यानी ये क्या होगा कि कंडीशन चेक करने से पहले ये कुछ करेगा और तब कंडीशन चेक करेगा। कुछ ऐसा कहानी है इसके साथ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इट इज यूज्ड टू आइटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली until the specified condition is true। यानी जैसा अभी हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में फॉर लूप के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में सीखे कि इनमें क्या होता है कि जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होते रहता है तब तक उसके बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होते रहते हैं। और जैसे ही हमारा कंडीशन अनसेटिस्फाइड होता है, ठीक है, यानी रॉन्ग होता है, जैसे ही वो सेटिस्फाइड करना बंद करता है वैसे ही हमारा लूप जो है हो जाता है, वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है, तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि इफ द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट फिक्स्ड, ओके, अगर मान लीजिए एंड यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एट रिस्पॉन्स, यानी आपके पास पता ही नहीं है कि मुझे जो है लूप को जो है कितना बार रोटेट करवाना है, ठीक, कितना बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो दैट टाइम जो है आपको ये जो डू वाइल लूप है वो क्या करेगा, वो एटलीस्ट एक बार क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करने में आपका हेल्प करेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा लॉजिक हो जिसमें बिना कंडीशन चेक किए हुए आप चाहते हैं कि हमारा वो चीज वो प्रिंट करे, ठीक है, तो दैट टाइम आपके दिमाग में डू वाइल लूप का इमेज बनना चाहिए। कि डू वाइल लूप ही एक इकलौता ऐसा है जो बिना कंडीशन चेक किए हुए कम से कम एक बार, ठीक है, वो किसी भी बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट इज कॉल्ड एन एग्जिट कंट्रोल लूप। ये हमेशा इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। तो देखिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोला गया, ठीक है। तो आइए हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट मैं बना के रखा हूँ। देखिए यहाँ पे कहता है कि डू यानी कुछ ना कुछ करो, डू स्टेटमेंट यानी कुछ ना कुछ तुम प्रिंट करो, जो जो भी है तुम्हारे अंदर उसको एग्जीक्यूट करो। एंड देन क्या है यहाँ पे कंडीशन, यानी तब कंडीशन को चेक करो। अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर से उसको उठा करके हम स्टेटमेंट के पास भेज देते हैं डू के अंदर, कि फिर से तुम कुछ ना कुछ डू करो, फिर वापस मेरे पास आना यानी कंडीशन चेक करना। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है तुम लूप को बंद कर देना यानी ब्रेक कर देना पूरा। तो कहानी कुछ ऐसा है कि ये हमेशा काम करने के बाद कंडीशन को चेक करता है, यानी एग्जिट करते वक्त चेक करता है खुद के कंडीशन को। इसलिए इसको नाम पड़ा एग्जिट को कंट्रोल करो यानी एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एक लाइव एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हैं, बड़ा बड़ा जो मॉल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको चेक करते हैं, ठीक है, मशीन मशीन होता है, मशीन के थ्रू आपको चेक किया जाता है आपकी बॉडी को, कि आपके पास कुछ उस तरह का औजार वगैरह या हथियार वगैरह तो नहीं है। तो वो क्या होता है कि वहां पे आपको पहले ही चेक कर लेते हैं, यानी एंट्री करते वक्त ही चेक कर लेते हैं। तो वो वहां पे क्या हो जाता है, उसको हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलेंगे वहां पे। यानी लूप हमारा जो वाइल लूप जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा। यानी हम जब मॉल के अंदर जा रहे हैं और वहीं गेट पे ही कंडीशन चेक हो गया, आपका चीज चेक हो गया, यानी आप एंट्री करते वक्त ही चेक हो गए, तो आप एंट्री करते वक्त आपको कंट्रोल कर लिया गया, तो उसको बोलेंगे हम एंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हुआ, वाइल लूप। लेकिन आप मॉल में गए
और जाते वक्त आपका कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं हुआ, यानी आपके ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं किया गया, लेकिन जब आप सामान खरीद करके बाहर निकलने लगे यानी एग्जिट करने लगे, तब आपका बिल चेक हुआ कि आपने कितना का सामान खरीदा, कितना कौन कौन सा आइटम लिया कि और नंबर ऑफ आइटम आपके पास कितने हैं। ऐसा तो नहीं ना कि बिल बिल करवा लिए 5 ड्रेस का और ले के जा रहे हैं आप 6ठा ड्रेस भी साथ में एक एक सा चुरा करके। ठीक है, तो ये सब चीज वहां पे क्या करते हो, चेक करते हैं, तब आपको अलाउ करते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आप एंट्री तो कर लिए, टाइम कोई चेकिंग नहीं हुआ, लेकिन एग्जिट करते वक्त आपको चेक किया गया। तो कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है यहाँ पे डू वाइल लूप का कहानी का। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखना कि हम मॉल के अंदर जब जाते हैं, अगर वो कंडीशन गेट पे ही चेक हो गया तो वाइल लूप का एग्जाम्पल हुआ। अगर हम मॉल के अंदर गए, कपड़ा वगैरह जो सामान वगैरह खरीदना था खरीद करके जब हम बाहर आने लगे और तब अगर कंडीशन चेक होता है तो वो एक डू वाइल लूप का एग्जाम्पल हुआ, ये लाइव एग्जाम्पल ये। ठीक है, आप एग्जाम में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डू वाइल लूप हमारा काम करता है। नेक्स्ट थिंग, वही चीज जो मैंने अभी तक समझा वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयरफॉर अनलाइक व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, यानी जैसे व्हाइल लूप और फॉर लूप है उनसे ये अलग है थोड़ा। तो बोलता है ये क्या कि डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, यानी हमारा व्हाइल लूप और फॉर लूप जो है ना, दोनों क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है तब कोई भी चीज अपने अंदर के चीजों को एग्जीक्यूट करने देता है, यानी बॉडी ऑफ द लूप बाद में एग्जीक्यूट होता है आफ्टर चेकिंग द कंडीशन। लेकिन डू व्हाइल बोलता है कि नहीं, हम थोड़ा दयावान हैं, हम काइंड है थोड़ा अपने आप में, तो आपको हम पहले काम करने देंगे, तब हम आपके ऊपर कोई भी कंट्रोलिंग करेंगे, तब हम आपका कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट थिंग, हम एक मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देख सकते हो, मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है पब्लिक क्लास, क्लास यहाँ पे कीवर्ड भी लिखा गया है, तो आप समझ सकते हो कि क्लास का नाम है। यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया गया है। मेन फंक्शन क्यों बोले कि यहाँ पे मेन मैंने यूज भी किया है, इसलिए इसके पैरामीटर्स हैं स्ट्रिंग आरजीएस। उसके बाद हाँ एक चीज और, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो जावा का, उसमें जब फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग आरजीएस डिक्लेयर करते हो, आपका एस जो है वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, इंट आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया आई के वैल्यू को। इंट एक डेटा टाइप है, ये प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है। नेक्स्ट होता है डू करो, डू करो तो डू में क्या करो, तो हमें प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, तो आई के वैल्यू को प्रिंट करो। ठीक है, प्रिंट करने के बाद उसमें एक बढ़ा लो अपने आप को, यानी आई का वैल्यू हमेशा 1 इंक्रीमेंट होगा, यानी 1 बढ़ते जाएगा। प्लस प्लस का मतलब होता है एक बढ़ना, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े तो आप ऑपरेटर वाला वीडियो आप देख सकते हो मेरा। तो एक यूनरी ऑपरेटर है, ये हमेशा एक अपने आप को बढ़ाते जाएगा। माइनस माइनस होता तो घटाते जाता, एक एक कम करते जाता। अब यहाँ पे तब ये कंडीशन चेक करेगा, ये जब सारा अंदर डू का अंदर जब काम यहाँ तक हो जाएगा, बाहर निकलने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि आई का जो वैल्यू अभी मेरे पास है क्या वो 10 से छोटा या बराबर है। तो जब तक ये कंडीशन चलते रहेगा, सेटिस्फाइड होते रहेगा, तब तक ये डू होते रहेगा, यानी तब तक आई का वैल्यू आएगा। और जैसे ये कंडीशन ब्रिज करेगा और ब्रेक करेगा, ठीक है, उसके बाद ये पूरा लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो आपका जो भी आउटपुट होगा वो इस तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, तो आप अभी मैं आपको एक लाइव करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक ब्लूजे नाम का आईडी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो अभी मैं उसको यूज करूंगा और आपको लाइव करके प्रोग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाँ एक चीज और, किसी के पास होगा इक्लिप्स या केपलर, तो आप उसके थ्रू भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जिनके पास नोटपैड होगा तो नोटपैड के थ्रू भी आप कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के डाला है, आप देख सकते हो जा करके। तो आइए अभी हम ब्लूजे के थ्रू, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना है ना, इसलिए आप ब्लूजे नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और आप यहाँ पे मैं जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे आप सीखते जाएं। एप्लीकेशन को ओपन करना है, इस तरह का इंटरफेस आएगा, वहां पे न्यू क्लास का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करें, क्लास का नाम दे देना है। तो अभी हम डू व्हाइल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो लो भैया टेस्ट डू व्हाइल, डू व्हाइल मैंने नाम डाल दिया, एंटर किया, यहाँ पे क्लास बन के आ जाता है। हम इस क्लास के अंदर जाते हैं, ये कुछ
कमेंटेड पार्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट होता है, इसका मुझे कोई यूज नहीं, इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। इधर इसका भी मुझे कोई, मैं इससे भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक static स्टैटिक void main, अंदर में दे दो string स्ट्रिंग args। ओके, इसका करली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। इसके अंदर में आई इंट, अब देखो हमेशा तो आई ही लेकर के चलते हैं, अब जे ले लेते हैं, जे इक्वल्स टू 1। फिर बोलते हैं कि डू करो, कुछ तो करो, आए हो दुनिया में तो कुछ तो करो। चलो भैया कुछ करवा दें इससे, तो हम बोलते हैं कि प्रिंट करो। तो प्रिंट कराने के लिए जावा में आपको पता है कि क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन या प्रिंट, system सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट ln, क्योंकि मुझे सारा वैल्यू सिंगल लाइन में चाहिए, अलग अलग लाइन में चाहिए, इसलिए मैंने लगाया लास्ट में ln। अगर एक ही लाइन में सिंगल लाइन में चाहिए था तो हम ln को नहीं लिखते। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, मुझे j के वैल्यू को प्रिंट करना है, सेमीकोलन, क्योंकि सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने का काम करता है, तो वो लगाना मस्ट है वहां पे, क्योंकि वो स्टेटमेंट वहीं तक था। फिर हम यहाँ पे j के वैल्यू को अपडेट करते हैं। ठीक है, ये हो जाए तब हम कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे कि j लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये प्रोग्राम पूरा बन चुका। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे क्लोज करके, क्लोज करने के बाद जो मैंने क्लास बनाया उसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको, मेन फंक्शन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करके एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक का रिजल्ट हमारा आ चुका, जैसा मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया, यहाँ वाला रिजल्ट। तो यही रिजल्ट आपको यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। अब वो बात अलग है कि वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 के टेबल को प्रिंट कराने का। ठीक है, तो आइए मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो 2 का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, यानी जे का वैल्यू उसको हमको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जो भी है वैल्यू उसको प्रिंट कराना होगा, और जे के वैल्यू में कितना हमको इंक्रीमेंट इस बार करना होगा, 2 का, क्योंकि 2 के बाद 4 आता है, तो 2 में कितना ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तभी तो 4 आएगा। 4 के बाद 6 आता है, तो 4 में कितना ऐड करेंगे, तो 2 ऐड, यानी 2 का टेबल हमको प्रिंट कराने के लिए हमें जे के वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि जे प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है, इससे क्या होगा कि जे का वैल्यू 2 बार बढ़ते जाएगा। ये शॉर्ट टर्म किसका है, तो इसका है, जे प्लस 2 का। ठीक है, इसी चीज को मैंने शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, हटा भी दिया। ठीक है, अब ये कंडीशन मुझे कहाँ तक रखना होगा, 20 तक रखना होगा, क्योंकि 10 तक है तो 5 तक ही जाएगा, 5 टाइम्स ही प्रिंट करेगा काम हमारा, लेकिन हमको 10 तक चाहिए 2 का टेबल, इसलिए 20 कर दिए। तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट कैसा आएगा उसको पहले चेक करते हैं। देखो पहले जे का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये जे का वैल्यू क्या होगा, 2 पहले प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2 आएगा, फिर एल लगा हुआ, एल लगने की वजह से लाइन नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, फिर जे का वैल्यू में 2 बढ़ जाएगा, तो जे का पहले से था 2, 2 में 2 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 4। चेक करेगा कि 4 छोटा या बराबर होता है 20 का, तो हाँ होता है। तो यहाँ से घूम करके जाओ और ये डू करो, डू करो तो कितना करेगा यहाँ पे 4। फिर एल की वजह से एंटर लाइन, फिर 4 में 2 ऐड हो जाए तो 6। तो चेक करेगा कि 6 छोटा या बराबर होता है 20 का, तो हाँ होता है। 6 को क्या करो, डू करके प्रिंट कर दो। 6 में फिर नेक्स्ट लाइन चेंज भी कर लो, फिर 6 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 8। चेक करेगा कि 8 छोटा या बराबर होता है 20 का, तो हाँ होता है। तो करो, डू करो, यहाँ से तुरंत, मतलब जैसे ही कंडीशन सही हुआ वैसे ही उठा करके इसको कहाँ पर फेंक देगा, डू के अंदर। और डू के अंदर ये जब आएगा तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तभी कोई काम होगा। तो यहाँ पे जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। एंटर करेंगे तो 8 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसी तरीके से 8 के बाद कितना होता है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। तो इस तरह का आपको आउटपुट अभी देखने को
मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं ताकि कोई सिंटेक्स एरर मुझे ना मिले, यानी कोडिंग से रिलेटेड कोई एरर ना मिले। प्रोग्रामिंग लॉजिक्स तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कोड जो हम लिखे हुए हैं उससे रिलेटेड एरर ना मिले। जैसा अगर मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं एस, और अभी हम कंपाइल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरर दे दिया ना, तो ये है सिंटेक्स एरर, यानी प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी एरर आता है तो सिंटेक्स एरर बन जाता है हमारा। इसको ठीक कर दिया, अब कंपाइल करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखना है तो हमको पहले इसको क्लोज करना होगा। इसके ऊपर राइट क्लिक, मेन फंक्शन का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक कर देना है, ओके कर देना, एंटर। देखेंगे आप कि यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट हो चुका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम लोग डू व्हाइल का यूज करते हैं। आप अब जो पढ़ने वाले जो स्कूल में क्लास में हो, ठीक है, तो आप अपने अपने बुक में जाकर जावा का जो भी आपको स्कूल से बुक मिला होगा उस बुक से आप प्रैक्टिस करें प्रोग्राम्स को। और जो हमारे बिगिनर्स जो ट्यूटोरियल जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं और जॉब करने के प्रयास में है, तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्लिप्स के अंदर या किसके आईडी को यूज करें, उसके अंदर प्रैक्टिस करें और गूगल से क्वेश्चन निकाल करके डाउनलोड करके या वहां से सर्च करके जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए लॉजिक लिखने में। ठीक है, तो ओके गाइस, सो पढ़ा करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी सीख करके अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि बाकी लोग भी सीख सके इस चीज़ को। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।